हेलो, नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही यूजफुल है। तो आज जानते हैं हम RTE यानी राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। यानी RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है उसके बारे में, और उसके बारे में महत्वपूर्ण धारा के बारे में क्या है कि RTE स्कूल एडमिशन यानी RT के तहत होने वाले स्कूल एडमिशन की क्या प्रोसेस होती है, कब की 2024-25 सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये क्या है RT के स्कूल एडमिशन 2024-25 सेशन की बात, तो ये है कि इसमें क्या है, फ्री एडमिशन होता है प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का। तो आज जानेंगे हम कौन से बच्चों का फ्री एडमिशन होता है, यानी कौन से बच्चों का फ्री एडमिशन होता है, उसकी आवश्यक शर्त क्या है, पात्रता क्या है और क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्यों? क्योंकि ये सभी के लिए, सभी गार्जियन, सभी अभिभावकों के लिए क्या है, ये जानकारी होना आवश्यक है कि भाई प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने जो पास की जो प्राइवेट स्कूल है, चाहे कितनी बड़ी हो कैसी भी हो, सभी स्कूलों में क्या है, कक्षा 1 में 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उसे प्राइवेट स्कूल में किसी प्रकार की कोई फीस वगैरह नहीं ली जाती है किसी भी प्रकार की। तो हम RT के तहत अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। कौन सी स्कूल में? प्राइवेट स्कूलों में या निजी स्कूलों में भी फ्री में अपने बच्चों को पढ़वा सकते हैं। तो आगे जानते हैं हम आवश्यक पात्रता क्या है। अगर हम बात की जाए राजस्थान की, वैसे तो ये पूरे देश में ये नियम लागू है, लेकिन हमारे क्षेत्र, हमारे जो राज्य की बात की जाए तो वो, अगर हमारे राजस्थान राज्य का निवासी होना जरूरी है, ऐसा नहीं दूसरे राज्यों को प्रवेश दिया जाए। तो और क्या है, इसकी आय क्या है, आय 2.5 लाख से कम, यानी वार्षिक आय कितनी बताइए है, 2.5 लाख से कम। उस परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख से कम होगी तो हम क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और क्या शर्त है इसकी? पहले तो इसकी शर्त थी 1.5 लाख रुपए, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया, 2.5 लाख से कम वार्षिक आय वाले बच्चे ही इसमें एडमिशन ले पाएंगे। और क्या है, अपने क्षेत्र का स्कूल में एडमिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत में जो विद्यालय है, निजी विद्यालय, उसी में हमें प्रवेश दिया जाएगा, अपने बच्चों को उसी में प्रवेश मिलेगा, न कि दूसरे ग्राम पंचायत के विद्यालयों के अंदर। तो क्या है, अगर ग्राम पंचायत उसी परिक्षेत्र का, कैचमेंट एरिया की बात हो रही है, कैचमेंट एरिया यानी अपने आसपास के बच्चों को भी शिक्षा देने का अधिकार दिया गया, न कि कोई दूसरे शहर की बात की जाए या दूसरे पंचायत की बात, ग्राम पंचायत की बात की जाए तो उसमें हमें प्रवेश नहीं मिलेगा। यानी हमारे ग्राम पंचायत का जो विद्यालय है उसी में भी हमें प्रवेश मिलेगा। और क्या है, अगर आपके पास BPL कार्ड है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, और विकलांगता प्रमाण पत्र है तो भी आपको क्या करेगी, प्राथमिकता दी जाएगी अन्य बच्चों की अपेक्षा। और आवश्यक दस्तावेज क्या है, यानी क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है इसका? तो आवश्यक दस्तावेज हमें तैयार करवाना है, वो क्या है, एक तो आय प्रमाण पत्र तैयार करना है, ठीक है, आय प्रमाण पत्र तैयार करवाना है। और क्या है, जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, मूल निवास भी बनाना है। मूल निवास नहीं हो तो भी राशन कार्ड वगैरह से आपका, या वोटर लिस्ट से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर होना चाहिए, जन आधार क्या होना चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड भी क्या है, लिंक होना चाहिए, किससे, मोबाइल नंबर से। और बच्चे की पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। ये जो आवश्यक दस्तावेज है वो आपको अभी बनवाना है, यानी जल्दी से जल्दी
इन दस्तावेजों को तैयार करवा लीजिए, क्योंकि आरटी के तहत एडमिशन अभी स्टार्ट होने वाले हैं। और क्या है, बच्चे की उम्र की बात की जाए, बच्चों की उम्र एज की बात की जाए तो एज कितनी होनी चाहिए बच्चों की, कौन से बच्चों की, प्रथम कक्षा 1 के लिए, यानी पहली क्लास के लिए उम्र होनी चाहिए 5 से 7 वर्ष के बीच में। यानी बच्चे की उम्र 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। और तो 5 से 7 वर्ष के बच्चों की उम्र है तो हमें कक्षा 1 में हमें क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। तो ये थे आरटी के तहत स्कूल में एडमिशन। यानी इतने डॉक्यूमेंट होने के बाद में हमें क्या करना है, इतने डॉक्यूमेंट हमारे पास होने के बाद हम अपने नज़दीकी जो ई मित्र है उससे आरटी के तहत जो आरटी का पोर्टल है उस पर ये फॉर्म क्या है, अपलोड करवाना है। यानी आरटी के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, फिर लॉटरी सिस्टम से आपका बच्चे का चयनित किया जाएगा। जो प्राथमिकता किन बच्चों की मिलेगी, प्राथमिकता अगर जिस प्रकार देखो 100 बच्चे कक्षा 1 में तो 25 बच्चे उन्हें क्या करना है, फ्री पढ़वाना पड़ेगा। तो उसमें जो असुविधाग्रस्त व्यक्ति है जिसकी आय क्या 2.5 लाख से कम है, ठीक है, और बीपीएल है, विकलांगता है, प्रमाण पत्र है, अगर बीपीएल नहीं है तो भी अन्य पिछड़ा वर्ग का जो कैटेगरी का बच्चा है उसी का भी क्या मिलेगा, एडमिशन होगा। तो प्राथमिकता में इनको दी जाएगी बीपीएल और विकलांग, प्रमाण पत्र, विधवा वगैरह कैटेगरी है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो 25% क्या है, फ्री एडमिशन होगा। तो ये डॉक्यूमेंट हमें क्या करना है, अपने निजी ई मित्र से अपलोड करवाना है या फॉर्म भरवाना है, या आप ई मित्र से न भरवाकर सीधे स्कूल से भी संपर्क कर सकते हो। जो अपने क्षेत्र के निजी स्कूल है उन निजी स्कूलों के प्रिंसिपल या व्यवस्थापक से संपर्क कर सकते। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और सभी अभिभावकों को पता होना चाहिए कि 25% बच्चे क्या है अपने निजी स्कूल के में पढ़ाया जाए, जो वो भी अपने क्षेत्र के निजी स्कूलों में। हमें छोटे बच्चों को दूर नहीं भेजना है, ऐसा नहीं पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़े, अच्छे स्कूलों में जाना पड़े, नहीं। तो प्राइवेट स्कूल अपने क्षेत्र के, अपने गाँव में, अपने शहर के जो निजी क्षेत्र है उसमें 25% बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है सरकार की तरफ से। यानी कोई भी बच्चा क्या नहीं अशिक्षित न रहे, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। तो ये था वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, और जो कुछ आपको जानकर चाहिए वो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।